हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आपके पीवाईक्यू वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिट 5 लिक्विड स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे। उसके पहले वाले वीडियो में गैसेस स्टेट और केमिकल फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके फर्स्ट वाली वीडियो में काइनेटिक्स। तो ये सारा आपको प्लेलिस्ट एक बार में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप उसको वन बाय वन देख सकते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे मुझे यहाँ पे देख रहे हैं उन्हें एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो एमसीक्यू क्वेश्चन का ही इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, पूरा 1 से लेके 8 यूनिट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट नंबर क्या है 6 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहां से पीवाईक्यू भर भर के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके वो सेमेस्टर वाले एग्जाम्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा देखा गया है कि यूनिट 6, 7 एंड 8 से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। यूनिट 5 से लिक्विड स्टेट से क्वेश्चन है, हर बार रहता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बहुत कम पूछता है। लेकिन यूनिट 6, 7, 8 से बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है एंड वेरी शॉर्ट भी है। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड्स फॉर्म कोलाइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक और बात, आप लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको मेरे साथ साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स फ्रॉम चिलेट्स। इसका हो जाएगा, ये एक्चुअली में है, ये चिलेट्स हो जाएगा, ठीक। ऐसे कौन से लिगेंड्स हैं जो चिलेट होते हैं, यानी वो चिलेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसका आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में। तो पहले तो मैं आपको हर बार वो बताती हूँ कि आप चैप्टर को पहले रिवाइज करके आइए। रिवाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पे सारे जितने भी आंसर्स फटाफट करेंगे। ओके, तो जो बच्चे मेरी बात को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो चैप्टर को पढ़ कर आए हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन लगाना बहुत चुटकी वाला काम है। आराम से पढ़ा हुआ, सब कुछ आपके टॉपिक से आपके नोट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, मतलब तो वही आपका पीवाईक्यू आया है। कुछ क्वेश्चन मैं भी इसमें एक्सपेक्टेड टाइप का दी हूं, पर कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 80% क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू ही है। ओके, तो कौन से लिगेंड्स है, तो वो टाइप के लिगेंड्स होते हैं। जैसे चिलेट क्या होता है बच्चों, जो हमारा मेटल है ना, सेंट्रल मेटल आयन, उसके साथ कोई रिंग फॉर्म कर ले, ठीक। तो उसका आंसर है, इसका हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन, डायामीन, और भी है ईडीटीए भी है, ठीक। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, टेट्राएसीटेट आयन, ये आपका क्या हो गया, ईडीटीए। ये दो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, दो ऐसे लिगेंड्स हैं जो हमारे मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद एक रिंग बनाते हैं। इस तरीके से मेटल के साथ बाइंड होंगे जो एक रिंग फॉर्म करेगा, एक रिंग फॉर्म करता है, जिस वजह से मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्डिंग है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस स्ट्रांग होने की वजह से आपका पूरा जैसे कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल हो जाता है, जिसे कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। क्योंकि ये चिलेट लिगेंड की वजह से ऐसा हो रहा है। चिलेट लिगेंड क्या करते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है इनको चिलेटिंग लिगेंड। इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से मिलेगा, कोबाल्ट रहेगा, ठीक। ओके, इस तरीके से। अब एथिलीन डाइएमीन का तो मैं यहाँ पे ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में बना दे रही हूँ। आपने ये कॉम्प्लेक्स अपने नोट्स में देखा भी होगा। ये देखो, ये कुछ रिंग टाइप का बन रहा है 2+। तो ये जो आपका रिंग टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ये जो आपके रिंग्स बन रहे हैं, कितने रिंग्स बन रहे हैं, 3 रिंग्स बन रहे हैं। इस वजह से क्या हो गया, इसे कहा जाता है चिलेट। चिलेट यानी वेब लाइक स्ट्रक्चर। चिलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। चिलेट का मतलब होता है वेब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसी वजह से ऐसा होता है। वेब लाइक मतलब जाल जैसा बना लेना। जैसे आपके घर में मकड़ियों का झाला नहीं होता है, पूरा एकदम जाल बना लेता है, वैसे ही आपका ऐसे ही होगा वेब लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए इसे कहा जाता है चिलेट लिगेंड।
ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड है। जैसे हम लोग लिगेंड्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप्स के लिगेंड्स को पढ़ते हैं, तो उसमें आपका स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स आता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक वन टाइप वाला लिगेंड होता है जिसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड हुआ जिसके पास डोनर तो दो साइड है पर वो देगा एक बार में एक ही। ओके ओके चलो, और कुछ उसमें स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड में सेकंड टाइप है आपका चिलेट लिगेंड। ठीक है, चिलेट लिगेंड का एग्जांपल है तो आप एथिलीन डाई अमीन लिख देना जिसको इन से दिखाते हैं, और ये आपका दूसरा एग्जांपल है ईडीटी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो कि वेरी शॉर्ट में है, यानी 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का रहता है, तो आपको इतना रिटर्न तो लिखना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया आईयूपीएससी। फटाफट वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका आंसर लिख लो। आईयूपीएससी इसका बताना है क्या होगा। आईयूपीएससी जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन। ओके स्टार्ट करें। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका आईयूपीएससी लिखते हैं। तो आपको पता है आईयूपीएससी में जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड होता है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा इसका, अच्छा ये तो आपका बोरॉन है। जबकि देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना तो रहा है पर उसके लिए एक रूल होता है कि मेटल, आपका जो मेटल होगा वो आपका ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक का होना चाहिए। डी ब्लॉक का नहीं, ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बोरॉन है। फिर भी अगर आपसे आईयूपीएससी दिया है तो हम लोग उसी रूल से फॉलो करके चलेंगे। ठीक, आपके पास कौन सा लिगेंड है, फ्लोरीन है, उसमें निगेटिव लिगेंड है। निगेटिव लिगेंड में हम लोग क्या लगाते हैं, आइडो लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा फ्लोराइडो। और मैं आपको यह भी बताई थी जब भी आपके ब्रैकेट के इस साइड कोई भी मेटल प्रेजेंट होता है तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ जाता है। चाहो तो ये चेक कर लो, यहां से अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा निगेटिव हो गया, आया है ये हमने अपने से अज्यूम करके लाया, जिस वजह से मेटल पे हमको उसका नेम चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम बोरॉन है पर इसका नाम हो जाएगा बोरेट। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा बोरेट। 8 लग जाता है ना, जब भी ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो उसमें मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, 8 हम लोग ऐड कर देते हैं। अब इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम पे +1 और फ्लोराइड पे, एक फ्लोराइड पे -1, तो 4 पे -4, -4 और +1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3। हाँ -3 चला जाएगा उस साइड तो आ जाएगा 3। क्लियर है, आई होप आपका भी यही आईयूपीएससी आया होगा। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, ये वाला। अब ये देखो ये एक्चुअली में है क्या, ये आपका साइक्लोपेंटा डाई अनाइल है। साइक्लोपेंटा डाई अनाइल इस तरीके से, साइक्लोपेंटा डाई अनाइल। तो इसके लिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। अभी देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 है तो इसका साइक्लोपेंटा डाई अनाइल, इसके पास कितने साइड है, 3 साइड है वो मेटल को देने के लिए, तो इसमें लगाएंगे हम लोग मतलब अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो हम लोग लगाते हैं बाई ट्राई टेट्रा, लेकिन बाईडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है तो उसमें बिस ट्रिस ये सब लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटा डाई अनाइल, डाई एनाइल। ठीक, ओके अब इसका क्या नाम हो जाएगा, आयरन। साइक्लोपेंटा डाई अनाइल पे कितने निगेटिव चार्ज होते हैं, 2 निगेटिव चार्ज, तो यहां पे हो जाएगा 4। एक सेकेंड, शायद लग रहा है कॉम्प्लेक्स सही लिखा हुआ है। हाँ तो इस पे हो जाएगा एक पे, अच्छा 3 4, इस पे 2 है, 2 निगेटिव चार्ज। इसका आयरन के ऊपर 3rd आएगा वो कॉम्प्लेक्स। यहां पे कुछ भूल गया है क्योंकि यहां पे कोई मेटल होगा तभी इसके ऊपर 3 आएगा। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद है ये वाला, इसका हम लोग ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। इसमें आप लोग मैग्नीज 3 देख रहे हैं, पहले तुम लोग इसका नाम लिखेंगे डेका 2। एक सेकेंड, क्वेश्चन तो सही है ना, चलो डेका कार्बोनिल। ठीक, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फिर इसके बाद हो जाएगा ट्राई
मैग्नीज, जीरो, क्योंकि कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, चले आगे। ओके, ये आपका हो गया IUPAC। चलो चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 3, राइट द IUPAC। ये भी बहुत सिंपल IUPAC है, इसका भी हम लोग ट्राई करते हैं। आप पहले ट्राई कर लो। जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए, पहले आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो ऐसे। इसको पहले एक बार में लिखेंगे, तो पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं 20 एथिलीन डायअमीन। ठीक, ये हो गया। अब इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। ओके, अब इसका हम लोग यहां क्या नाम लिखेंगे? कोबाल्ट के बाद अब आ जाएगा, कितना है इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स? यहाँ कोबाल्ट, पहली बात तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, तो कुल मिला जुला के इसके ऊपर आ रहा है। तो नाइट्रेट पे 1 माइनस चार्ज है, 2 नाइट्रेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, उस साइड जाएगा तो 2 पॉजिटिव। और हाँ, जहां पे 2 कोबाल्ट है तो 2 इस पे भी 2 प्लस, इस पे भी 2 प्लस, तो ये आ जाएगा 2। फिर इसके बाद आ जाओ, ये कोबाल्ट इसके साथ अटैच्ड है, तो इसको दिखाएंगे म्यू, क्योंकि ब्रिज से है, म्यू इमाइडो। फिर इसके बाद म्यू, और ये क्या है? ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल। फिर इसके बाद आ जाओ, सेम वही फंडा, कार्बोनिल के बाद वही लिख दो 20 एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन, सेकंड नाइट्रेट, और नाइट्रेट में हम लोग डाई ट्राई ट्राई नहीं लगाएंगे। ध्यान से इसको समझना, पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग लिख दिए, सेम यही कॉम्प्लेक्स वहां लिख दिए। बीच की चीजों को कैसे लिखें? क्योंकि ये कोबाल्ट इसके साथ ब्रिज में है और ये कोबाल्ट इसके साथ ब्रिज में है। पहले इस कोबाल्ट का सब कुछ लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट तक, उसके बाद फिर ये लिखो इस कोबाल्ट इसके साथ ब्रिज में है तो हम लोग इमाइडो लिख दिए, और ये कोबाल्ट इसके साथ ब्रिज में है तो कार्बोनिल। एक्चुअली में कार्बोनिल है, ओ बड़ा वाला रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कॉम्प्लेक्स था सेम लिख दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट हो गया। ओके, ये इस पे इंपॉर्टेंट कर देना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चले आगे, राइट द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम भी बताना है, साथ में ये भी बताना है इसमें कौन सा आइसोमर शो करेगा। ठीक है, तो जल्दी से पॉज कर लो वीडियो को, आप बता दो, ट्राई करें। ओके, तो इसका IUPAC बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे टफ वाला तो हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पे अपने आंसर शीट में पहले इस कॉम्प्लेक्स को लिखना, NH3 4Cl2+। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक, क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्रैकेट की इस साइड तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसका नाम अमीन, इसका नाम क्लोराइडो। पहले कौन आएगा? पहले अमीन आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो। ओके, टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो, इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोमेट तब होता ना जब ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज होता, ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो इसका नाम सेम एज इट इज रहेगा, इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। चलो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, सिंपल है, इसका तो 0 होता है, इसका होगा -2, एक क्लोरीन पे 1 माइनस तो 2 पे 2 माइनस, 2 माइनस ब्रैकेट के उस साइड इस तरह सॉरी इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस, और एक प्लस तो पहले से ही है तो हो जाएगा 3। चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल है ना, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल। एक बार एक काम करते हैं, NH3 को यहां चारों तरफ शिफ्ट कर देते हैं और 2 क्लोरीन को यहां लगा देते हैं, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ट्रांस। ठीक, ट्रांस हुआ कि नहीं? ट्रांस होने के बाद ये पूरा IUPAC नेम यहाँ पे कॉपी कर देना। ओके, या एक कॉम्प्लेक्स ये भी तो बन सकता है, एक कॉम्प्लेक्स ये बन सकता है कि क्रोमियम को यहां रख दो और 2 क्लोरीन को यहां रख दो। ठीक, बस हम लोग इस क्लोरीन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो ये आपका कौन सा आइसोमर शो कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ये दोनों आपको इसको पोजीशन बता दो, ट्रांस पे है
और ये आपका क्या है, सिस पे है, ये हो गया आपका सिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है कि नहीं? अब ये देखो, इसमें और कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोई भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है तो शो नहीं करेगा। दूसरी बात मैं आपको पढ़ाई थी कि जब भी आपके पास कोई हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तभी होता है जब वहां पे H2O होता है, H2O भी नहीं है तो हाइड्रेट भी वाला भी नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, वो तब शो करता है जब वहां पे आपका कोई 4 कॉम्प्लेक्स हो, एक ही कॉम्प्लेक्स है तो बिल्कुल नहीं शो करेगा। बच गया क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम लोग शो करेंगे तो उसमें आपका कोई भी काउंटर आयन होना चाहिए, काउंटर आयन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। अब ये सारे तो स्ट्रक्चरल की बात थी। हम लोग जब इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं तो वहां पे आता है आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल वाला तो ये शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल वाला शो कर रहा है सिस और ट्रांस में। ठीक, क्लियर है? What type of isomerism does is exhibit? इससे 2 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन सही है, आप इसका IUPAC नेम बता देना और स्ट्रक्चर बना देना। ठीक, चले चलते हैं नेक्स्ट। राइट ऑल द आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का पूरा आइसोमर आपको शो करना है। ओके, कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें शो हो सकता है। क्या इसमें लिंकेज वाला शो हो सकता है? तो मैं आपको पढ़ाई हूं कि बस एकदम ट्रिक से याद रखो, कहीं पर भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाए एकदम आंख बंद करके लगा देना कि हाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? पहला वाला कौन सा शो करेगा? लिंकेज वाला। तो लिंकेज वाला आइसोमेरिज्म हम लोग यहां पे काम करो, पूरा अच्छे से स्टेटमेंट में लिख देना, दिस आइसोमर आर शोर इज अदर टाइप ऑफ फॉलोइंग आइसोमेरिज्म आर शो। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कौन सा शो कर रहा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब कैसे शो करेगा? इसको कॉम्प्लेक्स को दिखा दो, NH3 5 SCN, एक ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, इसी तरीके से एक और क्या कॉम्प्लेक्स बन सकता है? एक ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है NH3 5, और एक काम करो NCN है तो एक बार हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये कुछ ऐसे होता है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। तो अगर ये देखो इस कॉम्प्लेक्स, ये तो केवल क्या है, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है ना, तो एक ही कंपाउंड, जैसे मैं सपोज करो मैं, मेरे पास 2 हाथ है, ठीक है, तो मैं तो दोनों हाथों से काम कर सकती हूँ, तो मैं तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गई। पर ये क्या, सपोज करो कि किसी के पास 2 हाथ है पर एक हाथ मतलब बहुत सारे आप लोगों को देखे होंगे, एक हाथ उसका हैंडीकैप रहता है तो वो एक ही हाथ से काम करता है। सेम चीज ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है ना कि वो एक बार में एक ही हाथ से काम करेगा, उसके बाद 2 साइड तो है लेकिन वो कर नहीं सकता। तो चाहे तो ये देगा तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिखते हैं NSC, और अगर ये देगा तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? SCN, यही होता है। ठीक, तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स आपका ये बन सकता है NCS, ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक, तो ये आपके क्या होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका क्या शो कर सकता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पे काउंटर आयन है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक, अब ये कैसे होगा? ध्यान से देखो, इसको तो मैं साइड में लिख दे रही हूं, आपको कभी भी याद करना हो तो अब याद कर सकते हैं। ठीक, इसका देखो आइसोमेरिज्म क्या शो होगा? एक कॉम्प्लेक्स आपको ये देखो ये बन सकता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स ये बन सकता है। इसका सब कुछ केमिकल फॉर्मूला भी वही रहेगा, एक कोबाल्ट 5 अमोनिया, एक आपका आइसो थायोसाइनाइड है और एक आपका क्लोरीन है। चलो एक काम करते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स ये बना के चेक करते हैं क्या सब कुछ सेम है इसमें। ओके, CN SCN, ठीक है क्या? अब यहां पे ये देखो, इसको हमने यहां कर दिया और इसको हम लोग यहां कर दिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये एक आपका आइसोमर सॉरी आयनाइजेशन और एक आपका लिंकेज वाला आइसोमर शो कर रहा है। क्लियर है? आगे चल सकते हैं हम लोग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गिव वन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका EDTA। आंसर में क्या होगा? ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन। EDTA, एथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसका एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। एथिलीन पहले बनाइए, CH2 ठीक। अब यहाँ पे N ठीक। एसीटेट बना लो, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। ये आपका हो गया एसीटेट। या देखो एथिलीन डायामीन ठीक, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये 4 निगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। तो हो गया ना हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। हेक्साडेंटेड यानी इसके पास 6 डोनर साइट होना चाहिए। या देखो 6 है, 4 आपके निगेटिव चार्ज हो गए, 2 आपका लोन पेयर हो गया, आराम से दे देगा हेक्साडेंटेड लिगेंड ठीक। ये सब कुछ आपके नोट से रिलेटेड ही आया गया है, कुछ भी बाहर का नहीं है। चले आगे। ये तो हो गया वेरी शॉर्ट। एक और क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड का बहुत सारे एग्जांपल है, आप सबसे अच्छा एग्जांपल लिख लो एथिलीन डायमीन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एथिलीन। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, तुरंत अगर आपको आंसर आ रहा है तो मेरे सॉल्यूशन से पहले आप वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है? आपका वीडियो आप इसको घंटे भर देखो, इसमें थोड़ा सा स्पीड में कर देना, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से आंसर लिखो, फिर जब मैं आपको आंसर करा रही हूँ उससे जाके मैच करो कि हाँ मेरा आंसर सही है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाव मतलब मैम सही बता रही है, मेरा भी आंसर सही है, मतलब मैच हो रहा है आंसर ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक। तो पहले मैं बार बार नहीं बोल पा रही हूँ, मैं पढ़ाने लग रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप खुद से वीडियो पॉज करके आंसर लिखो, फिर उसके बाद चेक करो। एथिलीन डायमीन, तो इसका क्या हो जाएगा? वही एथिलीन बना दो, CH2 NH2 NH2। अब यहां देखो ये आपका क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है ठीक, या ऑक्सिलेट भी होता है, ये आपका ऑक्सिलेट है ठीक। तो ये भी है और एथिलीन डायमीन ये भी है ठीक है। इसमें भी आपका 2 डोनर साइट है और इसमें भी आपका 2 डोनर साइट है ठीक। बहुत सारे एग्जांपल है, 2 बहुत है, इसमें एक ही पूछा, मैं आपको 2 बता दी ठीक है। चले आगे। ओके, चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स। अभी जस्ट मैं आपको पीछे बताई हूँ चिलेट कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ जब आपका कोई भी रिंग फॉर्म हो जाए, रिंग टाइप का अगर फॉर्म हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाँ ये क्या है? चिलेटिंग लिगेंड्स है। तो यहाँ पे आप एथिलीन डायमीन को लगा दो, चिलेटिंग वो लिगेंड का एग्जांपल बता दो ठीक। चले आगे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जस्ट मैं अभी पीछे बताई हूँ कॉम्प्लेक्स में। गिव एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको 4 कॉम्प्लेक्स को रखना पड़ेगा। आप अपने से भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं ठीक है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, अपने से ही कोई कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ। मेरे पास क्या है? 4 अमोनिया है, 1 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन है, चलो अच्छा काम करते, 2 क्लोरीन है और 1 Br है ठीक है। ये वैसे तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं, क्या नहीं थी ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स और है, तो उसमें आप हमारे पास क्या है? आयरन है, कोबाल्ट करते हैं, आयरन है और यहाँ पे CO का 4 कॉम्प्लेक्स है और Br2 है ठीक। ओके, तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन NH3 4 Cl2 और यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट CO4 Br2। अब देखो मुझे ओवरऑल चेक करना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आयरन 1 है, यहाँ पर भी आयरन 1 है ठीक। एंड करके वो लिख देना,
NH3 4 है, NH3 4 है, Cl2 है, Cl2 है। यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया, तो टोटल 4 कॉम्प्लेक्स हो गया ना, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। चले आगे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आइसोमर ऑफ दिस डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका कौन सा आइसोमर ऑप्टिकल वाला नहीं शो करेगा? तो देखो इसके कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। पहले तो ये बना लेते हैं। देखो एक इसका ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है, Cl को यहां रख दो। एक इसका ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है, ठीक, ये बनेगा कि नहीं, 2+। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस, क्योंकि आपका Cl क्या है, 180 डिग्री पे है। एक और कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कोबाल्ट को बीच में रखो, इनको यहां रख दो, इनको यहां कर दो और इन दोनों को Cl पे लगा दो, ठीक। ये भी ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है 2+। एक और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोबाल्ट Cl को यहां लगा दो, इन ठीक, एक ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखो ये वाला तो शो होगा ऑप्टिकल एक्टिव, ये वाला एक्टिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऑप्टिकल एक्टिव कौन नहीं होते हैं, वो नहीं होंगे जो आपका बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाते हैं। तो यहां पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एक प्लेन डालो तो ये दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं, और यहां पर भी एक प्लेन डालो तो ये दोनों आ रहे हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपके क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे क्या करना है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसा कोई मैं प्लेन डाल रही हूँ, दोनों कॉम्प्लेक्स देखो, मैं यहां से अगर प्लेन डालूं तो Cl इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहां से अगर मैं वो प्लेन डालूं तो Cl, यहां पर भी Cl, यहाँ पे इन, यहां पर भी इन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वही होता है जिस प्लेन पे हम लोग डालते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स 2 बाइसेक्ट में हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं प्लेन डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बराबर है, नहीं। ऐसे करो तो भी आपका वो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं। तो इसका जो सिस वाला बना है वो सही है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो कहा गया है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये दोनों शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो कहां से शो करेगा। चले आगे। ओके, तो आप लिख देना कॉम्प्लेक्स में ट्रांस, और ये वाला दोनों, एक काम करना ट्रांस ही बोल देना, ट्रांस वाले आइसोमर शो नहीं करते। चलो चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें इन सब का क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। जल्दी से बताइए। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इजी है, आपके पास IUPAC दिया गया, इसका मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है। सिंपल सी बात है, ए वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, टेट्रा अमीन, एक काम करो, कुछ नहीं आता ना तो पहले ब्रैकेट बना लिया करो, ठीक। पहले इसमें देख लो कोबाल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही। टेट्रा अमीन, 4 अमीन है, ये तो बनाना बिल्कुल सिंपल है। एक्वा है, मतलब एक आपका H2O है। क्लोराइडो के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक क्लोरीन है, ठीक। कोबाल्ट थर्ड हो गया। क्लोराइड, Cl, यहाँ पे देखो आपको दिक्कत कहां होगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो इसका मतलब मुझे किसको कुछ भी करके बैलेंस करना है। इसका तो 0 होता है, इसका भी 0 होता है, Cl का -1 होता है, तो आपको पता है -1 इक्वल की उस साइड जाएगा तो +1 आएगा, पर यहाँ पे तो 3 है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा। ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो -3 होगा, और -3 इक्वल की उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो काउंटर आयन कभी भी आपका लिखा नहीं होता है, बस लिख देगा क्लोराइड ब्रोमाइड। आपको अपने दिमाग से बैलेंस करना होगा, थोड़ा मैथमेटिकल है, बैलेंस करना होगा कि यहाँ पे कितने हम क्लोराइड को यूज करें, 2, 3, 4, वो डिपेंड करता है आपका ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है, ठीक। ओके, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। सेकंड आपका क्या है, पोटेशियम टेट्रा। अच्छा, इसको भी वैसे ही करते हैं, टेट्रा जिंकेट है, मतलब जिंक आया है, ठीक। पोटेशियम है, मतलब बाहर आपका पोटेशियम है, ओके। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, अच्छा हाइड्रोक्सो है, इसका मतलब OH है, टेट्रा, ठीक। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, एक OH पे एक निगेटिव चार्ज, तो 4 पे तो 4 निगेटिव हो गया,
4 ये निगेटिव और एक पोटेशियम कितना हो गया -3। -3 इक्वल के उस साइड जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे देख लो, इसको अगर हम +1 कर रहे हैं, इसका मुझे नहीं पता कि मैं पोटेशियम को कितना यूज करूं। +1 इसको x मान लो, इसका तो -4 होगा इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे -3 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3 आ गया, पर यहाँ पे तो 2 आया है। इसका मतलब अगर मैं पोटेशियम को 2 कर दूं तब तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये 4 में से यहाँ गया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 करती हूँ, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो हो जाएगा 2x + x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। आ गया है कि नहीं? मतलब हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ये भी हो गया। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, इसको सॉल्व करते हैं। सी पोटेशियम में मतलब आगे आपका पोटेशियम रहेगा, कितना होगा वो तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, ट्राई ऑक्जेलेटो है तो ये क्या है? एल्यूमिनेट है, तो एल्यूमिनियम है, ऑक्जेलेट है, ट्राई। ध्यान रखना ऑक्जेलेट आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक ऑक्जेलेट पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो 3 है तो 6 निगेटिव हो गया। और 6 निगेटिव में हम कितना इसको बैलेंस करें कि 3 आ जाए, तो 6 निगेटिव में हम लोग -3 करेंगे, -6 है उसमें +3 करेंगे तब जाके होगा। मतलब इसको हमको 3 करना पड़ेगा तब जाके +3, इसको x मान लो, इसको -6 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा -3 + x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। आ गया कि नहीं? ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। अब डी वाला ये कॉम्प्लेक्स क्या है? टेट्रा कार्बोनिल निकल। अरे तो बहुत सिंपल है, निकिल है, टेट्रा कार्बोनिल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इसका। देख लो कार्बोनिल आपका 0 ही होता है, तो उसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, इसलिए यहां दिया गया 0। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है इसमें क्वेश्चन में? चलते हैं आगे। राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सब का आईयूपीएससी नेम बताना है, बहुत से सिंपल है। आप पहले वीडियो को पॉज करके फटाफट सारे आईयूपीएससी निकाल लो, फिर स्टार्ट करो। ओके, तो मैं अब करने जा रही हूँ। क्या है इसका? प्लेटिनम अमोनिया है ये। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से? अमीन है, क्लोरो है, नाइट्रो है, तो पहले अमीन का डाई अमीन क्लोराइडो, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो, NO2 है ना, हाँ नाइट्राइटो। अब प्लेटिनम, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और बगल में कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बगल में काउंटर आयन भी नहीं है, तो प्लेटिनम ही रखो। ठीक, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका तो 0 होता है, इसका होता है नाइट्रो का हो जाएगा -1, तो -2 हो जाएगा इसका, सॉरी नाइट्रो का -1, इसका -1, तो हो जाएगा 2। ठीक, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? वही आपका पीछे वाला ही कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम। अब देखो वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 20 कर देना उसको। ठीक, पोटेशियम 20, एक सेकंड, ट्राई लिखो, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट हो जाएगा नाम। क्यों हुआ क्रोमेट? पता है ना, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन आपका लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो क्रोमेट इसका हो जाएगा 3। ठीक, आईपीएससी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, उसका हो जाएगा नाम बिस एथिलीन डाई अमीन। ओके, एथिलीन डाई अमीन, और ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, डाई क्लोराइडो। ओके, अब यहाँ पे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे तो आएगा 3, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन वहां है, तो 3 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ डी पे। क्या हो जाएगा इसका नाम? सिंपल सा है, इसका नाम पेंटामीन, इसका नाम हो जाएगा पेंटा अमीन। कार्बोनिल, कार्बोनिल होगा, ट्राई कार्बोनिल होगा, ट्राई कार्बोनिल। पेंटामिन ट्राई कार्बोनिल कैसे? 6 कॉम्प्लेक्स तो बनता है, गलती हो गया इसमें। ये एक मिनट, ये आपका रहेगा नहीं, बस कार्बोनिल रहेगा, तो यहां से ओके,
कार्बोनिल हो गया, फिर ऑक्सीडाइज, सॉरी सॉरी, कोबाल्ट तो लिखे ही नहीं हम। अरे क्या होता रहता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कहाँ गए, हाँ, कोबाल्ट ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, एक सेकेंड, ओके, जब एक प्लस चार्ज है तो एक ही रखेंगे, क्लोराइड, ठीक, ओके। अब क्या है, लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी बहुत सिंपल है, कैसे बनाएंगे इसको, इसका मैं इसी जगह बना दे रही हूँ। इसका नाम हो जाएगा मरकरी, ठीक, इसका टेट्रा थायो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेटो, टो हो जाएगा ना, क्योंकि ओ लगाना पड़ेगा, निगेटिव लिगेंड है। उसके बाद कोबाल्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया है तो बस कोबाल्ट ही रहेगा। फिर इसके बाद चार्ज हो जाएगा -3, -4 और ये हो जाएगा 3। एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स कुछ गलत नहीं क्या लग रहा है, चार्ज कैसे हो सकता है इसके ऊपर? अच्छा, चार्ज दिया है क्वेश्चन में, चलो। तो इसका हो जाएगा -4, -4 में से मरकरी के ऊपर हो जाएगा +1, तो -4 +1 +3 और अच्छा ऑलरेडी इस पे +1 दिया है तो 3 आ जाएगा इसका, 3, ठीक। ये आपका हो गया आइसोमेरिज्म, सॉरी आईयूपीएससी, ठीक। आईयूपीएससी वाले जितने क्वेश्चन थे पूरे सॉल्व हो गए, इससे ज्यादा आपको आईयूपीएससी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसके लिए कितने आइसोमर आपके पॉसिबल हो सकते हैं? तो आंसर में ऑलरेडी आपको दिया गया है, ओनली 2 आइसोमर आर पॉसिबल। एक आपका सिस बनेगा, एक आपका ट्रांस बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो एक काम करते हैं ना, 3 अमीन को एक साइड लगा दो, ठीक। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक सेकेंड, इस तरीके से। ये आपका हो गया फेशियल, इसको क्या बोलते हैं? फेशियल बोलते हैं। और ये आपको क्या, मेरिडिनल, मेरिडिनल, ओके। ये आपका फेशियल, ये आपका मेरिडिनल हो गया। तो एक आपको सिस पूरे टाइप पे लगा दो, एक पूरे ट्रांस टाइप पे लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, मेरिडिनल होना चाहिए। तो यहाँ पे ओनली 2 आइसोमर शो करते हैं दिस कॉम्प्लेक्स में, ओके। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस डाइक्लोरो टेट्राएसिटेट, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसको आपको ड्रॉ करना है, वो भी बोला गया है सिस में बताइए, और जो बी वाला क्वेश्चन है आपको मेरिडियनल में ये बताना है, सी वाला फेशियल में बताना है। तो सिस डाइक्लोराइडो, पहली बात तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे बनेगा, यहाँ पे लिख दो सिस डाइक्लोराइडो टेट्रासाइनो क्रोमेट, अच्छा क्रोमियम डाइक्लोराइडो, क्रोमियम डाइक्लोराइडो टेट्रा साइनो, साइनाइड आपका 4 रहेगा, ओके, ठीक। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, ठीक, तो जाके बैलेंस होगा, ओके। ये आपका ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको कहा गया सिस पे बताना है, तो इन दोनों को सिस पोजीशन पे रख दो, सिस, और इसको भी सिस पे रख दो, तो हो गया ये आपका सिस। दूसरा वाला आपको क्या बोला है? अच्छा, मेरिडिनल बनाना है आपको, ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो इसका मेरिडिनल बनाया, तो मेरिडिनल बनाने के लिए आपको फेस पे नहीं लिखना है, 2 NH3 को यहां रख दो, एक को यहां रख दो, एक 2 Cl को यहां रख दो, एक को मतलब एक के बीच में रख दो, जैसे 2 Cl के बीच में एक, 2 NH3 के बीच में ऐसे। तो अगर आप ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो मेरिडिनल बनेगा, ठीक। तो ये आपका बन गया आपका मेरिडिनल। आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका बोला गया है फेशियल, तो फेशियल ट्राई एक्वा ट्राई नाइट्राइटो,
3 3 और क्या है, कोबाल्ट है, हाँ कोबाल्ट। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान रखना, अगर आपको फेशियल बोला गया है तो तीनों कॉम्प्लेक्स को साथ में रख दो, ये तीनों लिगेंड को साथ में रख दो, ये तीनों लिगेंड को साथ में रख दो, तो ये आपका फेशियल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका फेशियल हो जाएगा और ये आपका वो फेशियल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फेशियल हो गया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपके पास कंपाउंड्स हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर IUPAC नेम बताना है और नेम बताना है, हाँ, और इसका कॉम्प्लेक्स का आइसोमर क्या होगा वो बताना है। तो इसका IUPAC लिख के लिख देना। अभी मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का बताई हूँ, तो ये काम तो अपना होमवर्क में वो रहेगा। ठीक, इन दोनों का IUPAC खुद से ट्राई करो। उसके बाद इन सब का कॉम्प्लेक्स, अब देखो इसका कैसे बनेगा, तो एक काम करो, 2H2 को यहां रख दो, ठीक, 4NH3 को यहां, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, अब टेट्रामीन एक आपका ये कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसका भी बोला है, ओ बस स्ट्रक्चर बताना है। ठीक ठीक ठीक, बस स्ट्रक्चर बताना है। एक आपका ये बन गया, एक ये, और एक टेट्रा निकिल वाला कॉम्प्लेक्स। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16, राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर, ये आपके पास दिया गया है, एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे ये देखो, आपके पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, 4 है ना आपके लिगेंड प्लेटिनम के, एक अमोनिया है, एक पिरिडीन है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, CCl रहेगा ना, क्लोरीन है। तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये और ये। इसमें कहा गया दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप MABE। इसमें आपका M क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, और ABCD क्या है, आपका लिगेंड्स है। इट विल हैव द 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक, आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो हो गए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल बोला है, साथ में ऑप्टिकल बताइए। तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, एक ही Cl है, एक ही NH3 है, तो अगर इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ मान रहे हैं, ठीक, और इसको हम लोग एक दोनों को सिस पे कर दिए, दोनों को, ये देखो ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्रांस पे हो गए। ये दोनों क्या है, ये वाला भी दोनों आपके ट्रांस पे है। ठीक, तो ये दोनों आपका ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। ओके, ये वाला अब ये चेक करो, और इसी का हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल भी हो गया और ऑप्टिकल भी एक्टिव हो गया, कॉम्प्लेक्स आपका बना हुआ है साफ साफ। चलो चलते हैं नेक्स्ट। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और पॉसिबल। इसमें देखो कौन कौन सा और पॉसिबल है इस कॉम्प्लेक्स में। एक आपका Cl को एक साइड दिखा दो, ठीक, एक आपको Cl को, एक सेकंड, Cl को ट्रांस पे दिखा दो, और एक आपका ये। तो ईच ऑफ दीज इज अनसिमेट्रिकल एंड हेंस वी ऑल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल है। जो सिमेट्रिकल हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें शो होगा, वो ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं आप डाल सकते, डालेंगे तो वो मैच नहीं कर पाएगा। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे तो यहाँ का जो आपका लिगेंड है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से वहां पे ऑप्टिकल शो नहीं होता, पर यहाँ पे तो शो होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, आपका अनसिमेट्रिकल है। ये पॉइंट को याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये आप खुद से करेंगे, बहुत ज्यादा इजी है सारा। में इसका सेम कॉम्प्लेक्स आपको पीछे भी दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको वो बता चुकी हूँ। चलो चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स। आपसे एग्जाम में ये कई बार आपका बच्चों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है कि वर्नर्स थ्योरी। आपको बस सिंपल सा ये बताना है कि वर्नर्स थ्योरी क्या है, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं इसको एक बार आपको समझा दे रही हूँ, वर्नर्स ने क्या किया था। अल्फ्रेड वर्नर, जिनको ऐसा माना जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें क्या हुआ था ना, उन्होंने कॉम्प्लेक्स लिया था। कौन सा, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, अमोनिया, एंड ही रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम इन द टेबल। फर्दर ही ऑब्जर्व द AgNO3 को जब उन्होंने एक्सेस में मिलाया कॉम्प्लेक्स के साथ, तो उन्हें पता चला कि हाँ कुछ काउंटर आयन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये उनका समरी दिया गया है। कॉम्प्लेक्स उन्होंने कंपाउंड लिया था, ठीक, तो ये कंपाउंड उन्होंने ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स लिया,
तो उसका येलो कलर आ रहा था, उसकी कंडक्टिविटी इतनी शो हो रही थी, नंबर ऑफ आयंस 4 थे। उसी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा वो क्या कर रहे थे, एक्सेस में डाल रहे थे AgNO3 को, तो आपके अलग अलग कलर दिख रहे थे। तो वो बोले कि जब कॉम्प्लेक्स एक है तो कलर अलग अलग कैसे आ रहा है, तो इसी से पता चला कि हाँ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कलर शो होते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स है वो सेटिस्फाई नहीं है, कोई बाहर से भी जो हम लोग सोल्यूशन मिला रहे हैं वो भी इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स को अफेक्ट कर रहा है, जिसे कहा गया सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का फंडा हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट से कहा जाता है, आयनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आर दोज विच मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिंपल सॉल्ट बनाते हैं। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी सिंपल से मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, और प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। स्टार्टिंग में तो भाई ये बात तो किसी को नहीं पता थी ना, वो तो बाद में पता चली, कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो यहाँ पे दिया भी गया है। ओके, अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी का दिया गया, जैसे सपोज करो यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, यहाँ पे इसकी कितनी है 6, यहाँ पे कितनी है 4। ध्यान रखना जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको काउंट करते हैं। बाहर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तब ये काउंटर आयन भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक, तो प्राइमरी वैलेंसी जब भी आपसे बोलेगा पूरे ब्रैकेट के अंदर बाहर सबको लेंगे। जब आपका सेकेंडरी वैलेंसी पूछेगा तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले को लेंगे। ठीक, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव ही होता है, तो उसको सेटिस्फाई वो किसके वजह से होगा, वो तो निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। ठीक, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका मतलब जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो तो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, तो उन वो अपने अलग अलग सेटिस्फाई हो सकता है, पॉजिटिव से भी, निगेटिव से भी, न्यूट्रल से भी। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया, ये डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये आपका ऐसा नहीं है, अगर जैसे मान लो आयन के ऊपर कोई चार्ज है तो वो चार्ज है, कहीं पर भी आएगा वो ले लेगा चार्ज पे अपना चार्ज को हटाने के लिए। लेकिन जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्डिंग होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ मेटल है और यहाँ बगल में लिगेंड आ गया, इसके पास चिपक गया तो बॉन्ड बन जाएगा, नहीं, इसके एकदम पैरेलल एकदम ऐसे करके आएगा तो ही बॉन्ड बन सकता है। तो एक वो होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ये सारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पूरा बॉन्डिंग करने का टाइप, ओरिएंटेशन, ये सब कुछ मैटर करता है सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, चलते नेक्स्ट। एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद एग्जांपल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड है जो अनसिमेट्रिकल है उसको किसी मिरर के सामने हम लोग रखते हैं तो उसका एक मिरर इमेज बनता है। वो मिरर इमेज अगर किसी दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करा है, सपोज करो ये आपके पास है कोई ये कॉम्प्लेक्स है, इसको मिरर के सामने रखेंगे तो इसका कोई इमेज आपका ऐसा बनेगा। ठीक, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, या इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, अब एक कंपाउंड ये देखो सी है, इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं। ठीक, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये पहले था, इसको उठा के इसके ऊपर रखे तो ये ऐसे हो गया, क्या ये सुपर इंपोज हुआ, नहीं, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। कहा गया है जो सुपर इंपोज नहीं होगा वही आपका ऑप्टिकली एक्टिव। हम लोग के जो हैंड्स होते हैं ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। अब देखो मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये सुपर इंपोज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारे जो हैंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? ठीक, अब यहां पे देखो अलग अलग टाइप्स दिया गया है, MAA3 टाइप्स। AA3 टाइप्स का मतलब वहां पे बाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है ये आपका हो जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड। एक मिनट,
ओके, हाँ यहाँ देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लेक्स है और इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पे ऐसा ऐसा बनेगा, सेम। और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट, अच्छा ठीक। हम्म, एक ऑक्सिलेट यहाँ पर भी होना होना चाहिए क्योंकि ट्राई है ना, सॉरी। ओके, ये आपका है MAA2B और ये क्या है MAA2BC। यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रांस और ये आपका हो जाएगा सिस। यहाँ पे देखो Cl और यहाँ पे देखो Cl, ये क्या है ट्रांस में। ट्रांस वाले का ऑप्टिकल बना लो और सिस वाले का ऑप्टिकल बना लो, तो दोनों का आ जाएगा सेम। ओके, चलते, ये आपका लास्ट है MAAB2C2। इसमें कैसे ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, दो आपके सॉरी एक आपका होगा बाइडेंटेड लिगेंड इन, और दो आपके सेम टाइप के लिगेंड होंगे और दो आपके सेम टाइप के लिगेंड। NH3 यहाँ पे NH3 होना चाहिए भाई, ठीक। दो आपका NH3 दो है, तो ये सिस फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक। ओके, तो यहां तक बच्चों आपके जितने भी मोस्ट 20 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, और ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, IUPSC अच्छे से पढ़ लो। IUPSC तो मान लो कि हो भी जाएगा, पर जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है ना, आइसोमेरिज्म वाला बहुत ज्यादा पूछता है, तो ऑप्टिकल वाला, ज्योमेट्रिकल वाला, सब कुछ एक एक बार ट्राई कर लो। सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, मैं नहीं कर रही हूँ कि ये आंसर्स भी आप इसको हूबहू अपने तरीके से मैच कर लो। आप अपने से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इससे मैच जरूर करा लेना। ओके, आप अपने आंसर क्या लिखते हैं, तो इसका जो आपको PDF है, आपको DNS एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 7 की बात करेंगे, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देन हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ 8, स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।